इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं और वन बाय वन करके हम नजर डालते हैं उन पे। मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, साहिबजादा फरहान 6 मैचेस 383 रन, 160 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ब्रायन बेनेट का है 292 रन। उसके बाद फिन एलन, उसके बाद एडियन माकरम और जैकब बेथल। जी बासित भाई, इसको देख के साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर है अभी तक का, ठीक है, लेकिन टीम ने सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई किया। क्या कहता है ये नंबर्स, क्या आपका माइंड बनाते हैं? जो दूसरे बैटर्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा। जो आपको ये नजर आ रहा है ना 383 रन, वन साइडेड ही साहिबजादा फरहान ने रन करे। कोई अगर दूसरा बैटर अच्छी परफॉर्मेंस देता तो माइट भी हम आपको सेमीफाइनल खेलते हुए नजर आते, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे। इसी तरह अगर आप फिन एलन का देख रहे हैं, वो अभी फाइनल में पहुंचे हुए हैं। उन्हें क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन टीम को जिन्होंने उन्हें फाइनल में पहुंचाया। और उनके जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनके भी रन्स हैं, उनके बॉलर्स के भी आउट है। रविंद्रा बहुत, इसमें नाम नहीं है, रविंद्रा के रन्स भी हैं और आउट भी हैं। तो ये वजह है मेरा ख्याल है। काफी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इंडिया फाइनल में है लेकिन इंडियन एक भी बैटर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन मैच विनिंग नॉक, छोटे छोटे स्कोर जो है संजू के अलावा बाकी किसी बैटर ने इतने बड़े स्कोर किए नहीं हुए। तो वो भी 3 मैच खेला हुआ है। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है जैसे फॉर्म नजर आई है तो शायद साहिबजादा फरहान के साथ लगा होता, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी स्कोर कार्ड में तो साहिबजादा फरहान नो डाउट, बासित भाई ने बड़ी वैलिड बात की है। कोई दूसरा बैटर साथ देता ना तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। वो मैच विनिंग नॉक नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं आई। फखर शुरू से ही ओपन करनी शुरू कर फखर जाहिर बात है। अब फिल एलन के पास साहिबजादा का तो रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है, जो नजर आ रहा है सिर्फ विराट कोहली का ही टूट सकता है, नंबर 2 पे आ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, शाहिद भाई प्लीज टेक अस थ्रू। यूएसए के वॉन स्कैल्केविक 4 मैचों में 13 विकेट। 15 दिन हो गए इनको गए अमेरिका वापस, लेकिन ये टेबल पे अभी भी चार्ट पे ऊपर है। मुजर रब्बानी जिम्बाब्वे 6 मैच में 13, आदिल रशीद 8 मैच में 13, वरुण चक्रवर्ती इसके पास चांस है कि ये टॉप विकेट टेकर बन सकता है 8 में 13, और लुंगी निगिडी 7 में 12। चक्रवर्ती के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया सोच रहा है कि उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाए, लेकिन शायद मुश्किल है इसलिए कि ये थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट रखता है। अच्छा, अब अगर इसमें देखें हम तो सिवाय एक बॉलर के बाकी सारे जो 4 बॉलर्स हैं, मेरा आप ही से सवाल है शाहिद भाई, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि मतलब एक ये टीम में ऐसे बॉलर होते हैं जो थोड़ी थोड़ी विकेटें लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती है वो सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है, लेकिन बाकी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह को देखें, हर मैच में उसका कंट्रीब्यूशन है, वो इन 5 में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। हाईएस्ट टीम टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया 256 versus Zimbabwe, West Indies 254 versus Zimbabwe, India again 253 versus England, England 246 versus India, Ireland 235 versus Oman। तो इसमें बासित भाई आपको ये लगता है कि ये सारे रन्स बने हैं, ये सारे इंडिया में बने? नहीं, ये 235 शायद श्रीलंका में बने। बिल्कुल ऐसे है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है 100%। शुरुआत में नहीं, आप देखें बाद में जो जिम्बाब्वे से मैच हुआ, वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच हुआ या सेमीफाइनल हुआ, इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 256 253 जैसे एक सेमीफाइनल में बनाए, तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ पिचेस का ना। शुरू में थोड़ा आईसीसी ने वो थे ना अपना एसोसिएट मेंबरान, तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई हुई थी। उसके बाद जब टॉप 8 टीमें आई तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो गई। कामी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए ना एज अ बैटर, एज अ बॉलर भी आपको हर कंडीशन में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये जितने टोटल्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वेन्यू आपको अलाउ करता है एज अ बैटर कि आप जो है अपने गेज उस तरह चेंज करें, वरना सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होता है और वहां पे ऐसे नहीं होता कि आप आओ और बल्ले घुमाने शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने बड़े स्कोर नजर आ रहे हैं ये उन वेन्यू पे हुए हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, स्कोर होता है और बड़ा स्कोर होता है। और बम्बई में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग है, छोटा ग्राउंड है, पिच बड़ा ट्रू लगता है बैटर्स के लिए और उतना ही स्कोर बना है, और बॉलर्स के लिए फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एज होता है बैटर्स को, कंडीशन अच्छी मिल जाए उसका पूरा फायदा उठाए, जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा
हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा 169 रन कैसे चेज हुए, फिल एलन ने 33 बॉलों पे 100 कर दिया। ये बड़ा काउंट करता है, वेन्यू बड़ा काउंट करता है। अच्छा, ये क्रिकेटर्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहता इस चीज पे, मैं शायद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहता हूँ। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बहुत टाइम से जो है मैचेस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी आपने कंट्रीज आप घूमे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह की ही पिचेस होनी चाहिए हर जगह? बिल्कुल, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, लोग देखने आते हैं बैटिंग बहुत जबरदस्त। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि आने वाली नस्लों में बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को ये बोलना कि आप बॉलर बनो। सब कहेंगे कि नहीं हम तो बैटर बनेंगे, चौके छक्के मारेंगे। बैटर्स को एक अजीब ही मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आईसीसी ने एक बैलेंस रखा है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच नहीं हुए। अब फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई। वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। एक चीज ये जरूर है कि कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है। जो जिस वेन्यू की पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है, बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी। जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन्स करता रहा। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा एंजॉय किया। बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है वो वैसे ही। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।